हापुड़ सिंभावली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व 11 जनवरी को NH9 गंगा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास अधजली अवस्था में 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई थी। जिसमें घटना का खुलासा करने को लेकर SP कुमार ज्ञानंजय सिंह एडिशनल SP विनीत भटनागर के द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना करने के उपरांत घटना का खुलासा करने को लेकर पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसमें सिंभावली की कड़ी मेहनत रंग लाई है। मृतक युवक के पैरों में पहने हुए जूते ने मृतक युवक के कपड़ा कारोबारी नासिर कबीर नगर थाना वेलकम दिल्ली के रूप में पहचान कराने के साथ पुलिस को हत्या आरोपियों की गिरफ्तार तक पहुंचाया, जिसमें सिंभावली पुलिस ने नासिर ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री हत्याकांड का पर्दाफाश कर नासिर के दो दोस्तों आमिर पुत्र खालिद निवासी मोहल्ला काजी कस्बा थाना सहसवान जिला बदायूं हाल पता निवासी करदमपुरी हरिजन बस्ती थाना ज्योति नगर दिल्ली फुरकान पुत्र तफसीर निवासी मॉडल स्कूल कबीर नगर थाना वेलकम दिल्ली को 2 तमंचे में जिंदा खोखा कारतूस घटना में प्रयुक्त महिंद्रा XUV गाड़ी सहित किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में दोनों हत्यारोपियों ने बताया कि नासिर ने फुरकान के भाई इरफान पर एक रंगदारी मांगने का मुकदमा लोधी स्पेशल सेल दिल्ली में दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमे में मुखबिरी करने के शक में की नासिर की हत्या करने का प्री प्लान बनाया और फुरकान की स्कूटी से पेट्रोल निकालकर गाड़ी में रख लिया और 10 जनवरी की शाम 8 बजे प्री प्लानिंग के तहत उसको कलियर जाने के बहाने दोनों दोस्तों ने गाड़ी में बिठाया। जैसे गाड़ी छिजारसी टोल प्लाजा के पास पहुंची, टोल प्लाजा को पास करने के उपरांत आमिर ने उसके सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी और शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से सिंभावली और सिखेड़ा गांव के बीच में गंगा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास रखकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर फरार हो गए थे। वहीं इस घटना को लेकर SP कुंवर ज्ञानंजय सिंह का कहना है कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया कि नासिर के संबंध गैंगस्टर एक्ट लोगों से संबंध होना बताया गया है। फुरकान के भाई इरफान के विरुद्ध रंगदारी मांगने को लेकर हुए दर्ज मुकदमे में नासिर के द्वारा पुलिस की मुखबिरी करने के शक में नासिर की हत्या की गई है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। क्या है पूरा मामला? 11 तारीख को थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन पुल है उसके पास से एक जली हुई लाश पुरुष की मिली थी और अननोन डेड बॉडी थी। इस घटना के अनावरण में पुलिस को सिंभावली पुलिस और स्वाट टीम को हमारी सफलता हाथ लगी है, जिसमें से हम लोगों ने इस घटना का अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। आमिर पुत्र खालिद जो कि सहसवान बदायूं का रहने वाला है और जो कि दिल्ली में करदमपुरी में रहता है। इसके अलावा फुरकान पुत्र तफसीर ये भी कबीर नगर वेलकम थाना जो है दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों लोग इस घटना में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं और घटना में प्रयुक्त XUV 300 गाड़ी भी बरामद हुई है। गाड़ी में ब्लड इत्यादि लगे हुए हैं और इन लोगों का जो मोटिव था घटना का मारने का कि जो इसमें फुरकान है, फुरकान के भाई को जो मृतक है लालू उर्फ नासिर उसने जेल भिजवाया था। साथ ही साथ आमिर को भी इस बात की आशंका थी कि लालू ने पुलिस से मिल करके उसके खिलाफ जो है एक साजिश रची है और बाद में उसको भी जेल भिजवाने की फिराक में है। इस तरह से इन दोनों लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इसकी हत्या करके लाश को जला करके जिससे उसकी शिनाख्त न हो सड़क के किनारे फेंक दिया था। इस घटना का अनावरण हुआ है। दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर ये जो आग लगाई मृत्यु होने से पहले लगाई या बाद में? नहीं, इन्होंने पहले गाड़ी में चलते हुए गोली मारी है। गोली मारने के बाद फिर बॉडी को सड़क के किनारे निकाल करके जिससे उसकी शिनाख्त न हो उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी थी। सर कोई घटना में और भी कोई शामिल था? ये 2 ही थे? घटना में यही 2 शामिल थे और दरअसल ये जो मरा हुआ लालू है एक अच्छा क्रिमिनल था और इसके बड़े अपराधियों से उनके सूत्र हैं उनके साथ काम करने के, उनके लिए फिरौती मांगने के, उनके लिए काम करने के जो भी कुछ हमारे पास सूत्र हैं उसको और डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में एक अच्छे नेटवर्क और एक अच्छे अपराधी गैंग का इसमें खुलासा हो। सर ये कपड़ा व्यापारी था क्या मरने वाला? हाँ, मरने वाला कपड़ा क्या व्यापारी था, वो कपड़े लेकर के और दूसरों को दिलाता था और खुद भी कपड़े बेचता था, जीन्स के कपड़े।